वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग, रिंग के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है या फिर रिंग के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी रिंग के कारण रिंग का कोई ना कोई चार्ज दिया होगा और जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब ये होता है कि रिंग के चारों तरफ पूरी रिंग में बराबर बराबर चार्ज बटा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा जल्दी जल्दी कंसेप्ट्स देखते हैं, एकदम फास्ट वे में देखने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन भी करेंगे, अपन जो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन उनको डेरिवेशन करेंगे और फास्ट वे में इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रिंग बनाते हैं। हमारे पास हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। किस रिंग की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। पहली बात में ये चीज आप जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई वगैरह में और नीट वगैरह में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपसे ही पूछता जाऊंगा मैं, आप बताते जाएंगे। एट सेंटर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। कहां पर बात कर रहे हैं? सेंटर पर। तो अगर किसी भी रिंग के सेंटर पर जो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो रिंग है उसका चार्ज Q है और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो कैपिटल R दिया हुआ है। हमारी जो रिंग है वो Q है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो R दिया हुआ है। अब जो चार्ज है, ये Q चार्ज जो है वो पूरी रिंग का है, मतलब पूरी रिंग में चार्ज होगा। अब अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q पॉजिटिव है, जहां इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यदि मान लो इस एलिमेंट के द्वारा देखें, इस वाले पार्ट के द्वारा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड आएगी। फिर इसी के एडजेसेंट में अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड आएगी। सिमिलरली तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तुम जानते हो, तुम्हें बताया था मैं कि अगर इधर साइड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड लग रहा है और एक इधर लग रहा है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट के कारण हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ले लोगे तो इसके द्वारा इधर आएगी और फिर इसी के एडजेसेंट में ये वाला पॉइंट इधर। तो ऐसे ऐसे करके जब सभी पॉइंट्स के द्वारा देखोगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि भैया आधी रिंग के कारण यदि इधर आ रहा है तो आधी रिंग के कारण इधर आ रहा है, जिसका नीचे इधर साइड आ रहा है तो ऊपर इधर साइड आ रहा है। इसका मतलब भैया अगर हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो सेंटर पर हमेशा एक बार यदि नीचे इधर साइड दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके अपोजिट में कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर आ रही है। इसका मतलब हो गया भैया कि जब कभी भी हमें किसी रिंग का निकालना होगा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। इसका डेरिवेशन भी होता है, वो मैं डेरिवेशन आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे जो हाफ रिंग वगैरह करेंगे उसमें जो डेरिवेशन होगा वो आपको मैं करा दूंगा। तो देखो याद करो, ये फॉर्मूला याद करो। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। किसके? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। इसी प्रकार यदि हम एक कंडक्टर ले लेते, यूनिफॉर्मली कंडक्टर, आगे पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, लेकिन बता रहा हूं आपको, यदि यूनिफॉर्मली कंडक्टर ले लेते तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? 0 होती। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब कभी भी आप अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं बाहर और बारिश हो रही होती है, उस वक्त बोला जाता है कि जब भी आप बाहर हो तो आप गाड़ी के अंदर चले जाइए, क्योंकि बिजली जो होती है वो गाड़ी के ऊपर नहीं गिरेगी। इसलिए नहीं गिरेगी, क्यों नहीं गिरती है? आप गिरती है तो वो जब ऊपर, जैसे मान लो ये गाड़ी है आपकी, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बाइक नहीं, सॉरी, 4 व्हीलर है। तो 4 व्हीलर है, जब मान लो यहां से जब यहां से बादल है, यहाँ बादल है, तो बादल से जब बिजली गिरती है तो ये क्या होता है? फ्लो करके जमीन में, टायर के यहां से जमीन में चली जाती है ना, ग्राउंड के अंदर चली जाती है। तो इसका रीजन पता है क्या होता है? इसका रीजन यही है कि एक कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी हमने पूरी रिंग का देखा और ये पता किया कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है वो क्या होता है? 0 होता है। चलिए अब बात करते हैं हाफ रिंग के द्वारा। किस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं अपन? हाफ रिंग। बना लीजिए सभी लोग, हाफ रिंग। इसका जो चार्ज है वो Q दिया हुआ है। अभी इसका चार्ज कितना दिया हुआ है? हाफ रिंग का भी चार्ज क्या दिया हुआ है? Q दिया हुआ है। ये जो है उसका क्या होगा? ये सेंटर हो गया।
अब अगर हम सेंटर है इसको दो ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यदि हमें पूरी रिंग के द्वारा निकालना है, ये हाफ रिंग के द्वारा निकालना है, तो पूरे का चार्ज हमें पता है क्यू है। तो यदि मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, देखिए जब आपको हमने पढ़ाया था लेंथ वाला वायर वगैरह ऐसा कुछ, ये ऐसे ऐसा वायर वगैरह जब भी होता है स्ट्रेट वगैरह होता है, तो जब हम क्या करते हैं एक्स डिस्टेंस पर जाकर के dx विड्थ का एलिमेंट चूज करते हैं और उस dx विड्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे में के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ये हमने पिछले क्लासों में किया था। बट अगर सर्कुलर है कोई चीज, तो सर्कुलर में एक्स डिस्टेंस पर तो जा नहीं सकते हैं, तो सर्कुलर में क्या होता है थीटा डिस्टेंस पर जाते हैं। कैसे जाते हैं, यहां पे हमने मान लो ये हमारा ये हमने यहां ये हमारी लाइन थी, एक्सिस थी, इस एक्सिस से थीटा डिस्टेंस पर जाकर के हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका नाम रहा डी थीटा। समझना बात को, डी थीटा, और ये हमारा इसको हमने छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ये पूरे का चार्ज क्यों था, ध्यान देना, इस वाला डेरिवेशन को देख लेना, क्योंकि ये जो आगे का लेक्चर, ये वाला जो लेक्चर है पूरा इसी डेरिवेशन पर आधारित है। क्या करते हैं, जब स्ट्रेट वाला होता है तो एक्स डिस्टेंस पर जाकर के भैया dx विड्थ चूज करते हैं, छोटा सा एलिमेंट। तो इस पूरी रिंग में हमने क्या किया, इस छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। अब इस छोटे से एलिमेंट को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, थीटा डिस्टेंस दूर जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज करेंगे। वहां क्या करते थे, एक्स डिस्टेंस पर जाकर के dx विड्थ का एलिमेंट चूज करते थे। यहां क्या करते हैं, थीटा डिस्टेंस जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज करेंगे। डी थीटा विड्थ का हम एलिमेंट चूज करेंगे जिसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेंथ हमारे जैसे वहां dx होती थी, तो डी थीटा डिस्टेंस पर जाकर के हमने डी थीटा एलिमेंट चूज किया। ये जो लंबाई होगी, इस लंबाई को निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, आप जानते हो कि जो एंगल बराबर होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसका एंगल कितना है, डी थीटा, और रेडियस तो आर ही है, तो आर डी थीटा इंटू आर, ये हो गया हमारा आर्क। और आप जानते हो ये आप बहुत अच्छे से जानते होगे मैथमेटिक्स वाले कि इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर डी थीटा। कितना आ गया है, देखो कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, क्या आ गया है, आर डी थीटा। जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे हो सकता है उनके लिए बहुत ज्यादा नया लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर अभी आप 12th में रहते हुए ये सब कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आप ड्रॉप ईयर भी रहता है आपका, रिपीट भी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, आर थीटा डिस्टेंस पर जाकर डी थीटा विड्थ का एलिमेंट, और इस एलिमेंट की जो लंबाई है आर्क है वो हमारा आर डी थीटा होगा, वो हमने इधर से निकाल लिया। ये बहुत बेसिक पार्ट था, मैंने आपको बता दिया आर डी थीटा। अच्छा, अब देखिए ये थीटा, ये जो वायर थी हमारी, इसकी पूरा चार्ज जो था वो थीटा था। तो अगर हमें यूनिट चार्ज निकालना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मान लीजिए आपने 2 चॉकलेट का प्राइस निकालना है, आपने 30 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदी, तो पहले 10 में से 30 को डिवाइड कर देंगे तो 1 चॉकलेट का पता चल जाएगा, और फिर 1 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट का प्राइस पता चल गया, अब जितनी का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यदि हमें पूरा चार्ज क्यू पता है, तो छोटा सा मतलब कि एक पार्ट का हम निकाल लेते हैं, तो लैम्डा बोलेंगे उसे मान लेते हैं। लैम्डा जो होगा हमारे पास, इसे हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा जो है, इसे हमने लैम्डा क्या डिफाइन कर दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने लैम्डा को क्या डिफाइन कर दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसे हमने डिफाइन कर दिया। इस पूरे चैप्टर में हम लैम्डा से ही काम कर रहे होंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और टोटल चार्ज अगर हमारे पास क्यू है और पूरा जो ये लंबाई है वो कितनी लंबाई है, ये बताना आप मेरे को जल्दी से बताना, जल्दी देख सोच करके बताओ कि ये जो पूरा होगा वो कितना दिया हुआ है। ये पूरा हमारा जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, वो 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे सर्कल कितना है, हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस 2 पाई आर की जगह क्या लगेगा, पाई आर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पाई आर। और यदि ये तो हमारा यूनिट चार्ज का आ गया, जैसे हमने निकाल लिया कि 1 चॉकलेट का प्राइस कितना है, हमें निकालना कितने पर चार्ज निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, इतने का चार्ज। तो हमने क्या किया, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका चार्ज मान लेते हैं डी क्यू है, क्योंकि हर चीज चार्ज को क्यू तो बोलेंगे नहीं, डी क्यू बोलेंगे, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का है। तो इसका चार्ज हम मान लिए कितना है हमारे पास, डी क्यू है। मैं आपको बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चार्ज को आप मान लीजिए डी क्यू है।
अब dq मान लिया तुमने भैया, हमने dq माना, dq की वैल्यू क्या होगी, इसका चार्ज निकालना है, यूनिट का कितना है, लैम्डा है, अगर मुझे इतने पार्ट का निकालना है तो आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, एक चॉकलेट का प्राइस पता चल गया, जितनी का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इसका आ गया लैम्डा आर डी थीटा। हमारे पास dq की वैल्यू कितनी आ गई, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, लैम्डा आर डी थीटा। आपको अब याद रखना है हमेशा कि अगर dq चार्ज निकालना होगा तो जितना आर्क होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा से। अब पेपर वाला क्या करता है, लैम्डा को चेंज करता रहता है, लैम्डा की वैल्यू दे देता है तो आपको लैम्डा डायरेक्ट लिखना पड़ जाता है, तो लैम्डा को चेंज कर सकता है, लैम्डा को चेंज कर सकता है, जो अपन आगे सवाल करेंगे उनमें देखेंगे कि लैम्डा चेंज रहता है। ये तो मैं आपको इसकी वैल्यू लिखा दिया हूं कि अगर मान लीजिए अंत में आपको इसके फॉर्म में देना हो तो अंत में आप लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब dq की वैल्यू मिल गई लैम्डा आर डी थीटा। चलो अब dq मिल गया, अब भैया मुझे क्या करना था, dq तो मिल गया, अब भैया dq मिल गया, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो चलो बात करते हैं यहां पे, जैसे हमने सर्कल पूरा था हमारा, तो हमने देखा था जब हमारा पूरा सर्कल था तो एक इधर साइड आ रहा था, तो एक इधर आ रहा था, एक इधर आ रहा था, तो एक इधर आ रहा था, पूरा कंपलसेट होकर के कैंसिल होकर के सेंटर में 0 हो गया था। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें, इस एलिमेंट के द्वारा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है इरेज कर देता हूं। अब इस एलिमेंट के द्वारा जो यहां पर आ रहा होगा, इस एलिमेंट के द्वारा जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, वो कसम से ये होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों, ये चार्ज dq भी पॉजिटिव था और dq के कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड। सिमिलरली आप ये सोचो कि अगर इसका इधर साइड है तो ये आधा जिस तरह इधर साइड हो रहा हो उस तरह इधर साइड भी हो रहा होगा, तो इधर भी अगर थीटा डिस्टेंस दूर गए होंगे, डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज किए होंगे, डी थीटा विड्थ का, यहां आर डी थीटा होगा, तो इसके द्वारा जो होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड लग रहा होगा, आधे आधे पार्ट में, जैसा इधर हो रहा है वैसा इसके द्वारा भी होगा, इस वाले पार्ट के द्वारा भी होगा, तो इस वाले पार्ट के द्वारा भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही होगी, E2 लग रही होगी। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए हैं, अब सबके कंपोनेंट करो, E1 है तो E1 और E2 हो गए, अब यहां पे थीटा है तो चलो E1 और E2 के अपन क्या करते हैं, अब कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो अगर ये E1 है, E2 इधर साइड दिया हुआ, E1 इधर साइड दिया हुआ, ये थीटा है तो ये थीटा, अब अगर ये थीटा है तो अब ये सुनो कैसे, देखो अगर E2 है तो E2 को अगर उल्टा करोगे तो E2 इधर आएगा, तो E2 का इधर साइड वाला कंपोनेंट जो कहलाएगा हमारे पास E2 cos थीटा कहलाएगा, अगर इस वेक्टर को उल्टा करते हैं तब, लेकिन अपन ऐसे ही रहने देते हैं। तो इधर साइड जो इसका कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, E1 है ना, E1 cos थीटा। नीचे साइड हमारे पास क्या आ जाएंगे, E2 का साइन थीटा आएगा और E1 का भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो नीचे साइड ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, जैसे आपने कोएक्सियल का डेरिवेशन किया है, कोएक्सियल का डेरिवेशन किए थे ना, तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो ये वाला इधर साइड वाला और उधर साइड वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों बचे, तो हमारे पास कितना आ गया, इधर साइड नीचे साइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये E1 E2 है, तो E1 जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ DE साइन थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E1 और E2 दोनों बराबर है, तो E1 और E2 यदि दोनों बराबर है तो 2DE साइन थीटा। अब हमारे पास सुनो क्या फॉर्मूला होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E की जो वैल्यू होगी हमारे 2DE साइन थीटा होगी। अब हमें E नेट निकालना है, टोटल निकालना है, पूरे के द्वारा निकालना है, हमने छोटे से एलिमेंट के द्वारा निकाल लिया, 2DE साइन थीटा है, बाय स्मॉल पार्ट बोल देना, स्मॉल पार्ट है ना, तो स्मॉल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है छोटे से पार्ट के द्वारा वो इतना आ रहा है, यदि हमें पूरे पार्ट का निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो E नेट क्या हो जाएगा, इसी को क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, 2DE साइन थीटा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, या तो 0 से, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर के π/2 तक, क्योंकि इधर साइड से उल्टा थीटा वाला चालू हो गया है, तो मतलब आधे पार्ट का निकालना बात सेम है, तो है ना, तो हम थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके π/2 तक करेंगे। आप देख सकते हो डायग्राम से आपको पता चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू हमने 0 से लेके π/2 तक कर दिया। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक ले लेते हैं, नहीं, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके π/2 तक, क्योंकि इधर साइड से फिर से थीटा चालू हो गया था, तो यहां से हमारे पास जो कॉमन है उसको वो कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दिया और 2 π/2 बचा, यहां क्या बचा हमारे पास, DE साइन थीटा। अब DE जो है
है ना, ध्यान देना। अब डीई जो है आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरली इसके द्वारा जो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डीई कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब डीई लिख रहे थे तो यहां क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ, के डी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू हमने निकाला था ना लेमडा का मल्टीप्लाई करके। आगे देखो डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा निकाले थे, तो डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये डीई की वैल्यू आ गई, तो डीई की जगह रख दो। आप डीई की जगह जब रखोगे तो आपके पास आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2, और डीई की जगह हमने क्या रख दिया, के लेमडा बाय आर स्क्वायर था, तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो नीचे साइड क्या बचा हमारे पास, के लेमडा बाय आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से ये कांस्टेंट टर्म आ गई, तो इसको बाहर निकाल दो। जब इसको बाहर निकाल दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 के लेमडा बाई आर और 0 से लेके पाई बाई 2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, चलो जल्दी फटाक से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। साइन थीटा का हमारे पास जो होगा इंटीग्रेशन, अगर हमने 0 से लेकर के पाई बाई 2 टू के लेमडा बाई आर था, अगर हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा है, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो पाई बाई 2 रखोगे जब इसमें 2 के लेमडा बाय आर, जब पाई बाई 2 रखोगे तो 0 वैल्यू आएगा, है ना। पाई बाई 2 रखोगे तो 0, और फिर माइनस और एक माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के लेमडा बाय आर। तो हमारे पास क्या आंसर आया, किसी भी हाफ रिंग के द्वारा 2 के लेमडा बाई आर आंसर आ रहा होता है। कैसे करना था, छोटे से एलिमेंट कंसीडर किया हमने, उस छोटे से एलिमेंट के द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो बन रहे थे उनको लिखा, और उनको टोटल कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक हमें क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। डीई लिखना जानते हो आप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, तो तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने डी क्यू क्यों निकाला, डी क्यू क्यों निकाले, क्योंकि यहां पे पुट करना था, तो इसीलिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमने लगा करके सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, अपन बार बार सीखेंगे, है ना। फिर भी ये तो आपको याद कर लेना है, एक तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास रिंग है, इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग के द्वारा कितना लग रहा होता है, 2 के लेमडा बाई आर, लेमडा पॉजिटिव होने पर। अगर मान लो लेमडा नेगेटिव दे देता, लेमडा क्या होता, ये पॉजिटिव की कंडीशन हो गई, अगर मान लो कल को लेमडा नेगेटिव दे देता, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड 2 के लेमडा बाई आर आ जाती। बस इतना ही है कि अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये वाला, नेगेटिव दिया हुआ है तो ये वाला, अपन इसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और इसमें कंसेप्ट देखते हैं। ये अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हाफ रिंग पर, पूरी रिंग के द्वारा सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो 0 होता है, और हाफ रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है हमारे पास क्या लग के आती है, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर आ रही होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला सवाल दिया हुआ है एक हमारे पास कि भैया लेमडा की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, लेमडा की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको, लेमडा बराबर दिया हुआ है लेमडा नॉट साइन थीटा, मतलब लेमडा की वैल्यू दे दिया है आपको, ये मैंने बताया था लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू थीटा लिखा हुआ है, मतलब जब थीटा 30 डिग्री होगा तो लेमडा की अलग वैल्यू, 40 डिग्री होगा तो लेमडा की अलग वैल्यू, 50 डिग्री होगा तो लेमडा की अलग वैल्यू, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल है, मतलब कि वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो उसका कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, उसका भी सिंपल सा तरीका है। देखिए हमारे पास ये आधी रिंग बना लिया हमने, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं ना थीटा डिस्टेंस पर जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं भैया आप। फिर क्या करते हैं, इसकी जो आर्क आई थी वो आर्क कितना आया था, आर डी थीटा आया था। अब इस आर डी थीटा का अगर हम वो निकालेंगे, DQ निकालेंगे, तो DQ कितना आता है, लेमडा इंटू आर डी थीटा। अब लेमडा की भैया वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू देखिए भैया आपने लिख दी है, लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा, यानी लेमडा की वैल्यू देखो वेरी कर रही है, अलग अलग आएगी।
थीटा की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो देखो जो अगर सिंपल होता लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट बस होती तो फॉर्मूला क्या आता 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्टली हम इसे लिख देते, वो डेरिवेशन वगैरह नहीं करते। तो मैं जो आपको पिछला डेरिवेशन बताया हूं उस डेरिवेशन का वहां पे ज्यादा उपयोग नहीं था, वहां तो हमें याद करना है कि भैया हाफ रिंग के द्वारा 2k लैम्डा बाई आर आता है, लेकिन यहां पे इस डेरिवेशन काम आएगा, यहां पर डेरिवेशन का उपयोग करना पड़ेगा जब लैम्डा वेरिएबल होता है तो हमें उस तरीके से डिराइव करना होता है। इसलिए मैंने आपको एक जगह बता दिया है ताकि आपको डेरिवेशन करने में आसानी रहे। अब देखिए यहां पे हमें डिराइव करना पड़ेगा, तो यहां पे भी हमने क्या किया, थीटा डिस्टेंस पर जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज किया, तो इसके ये भी आर डी थीटा हुआ। तो अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो इधर साइड आया, और इस वाले के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर साइड आएगा। और ई है ना, E1 E2, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ये कॉस कॉस थीटा वाले हो गए, नीचे साइड हमारे पास क्या आ गए, साइन थीटा वाले आ गए। क्या आ गए, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2e साइन थीटा, जो हमने पिछले वाले में किया था। नीचे साइड हमारा आया था ना टोटल 2e साइन थीटा, बताओ ना, ये तो बनता होगा ना, कोएक्सियल का डेरिवेशन याद करो, कोएक्सियल का डेरिवेशन बोर्ड में कराया था मैंने, तो 2e साइन थीटा आ गया। तो अब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो बस उसे इंटीग्रेट कर दो। देखो कैसे करेंगे, देखो पिछला सवाल जो था हमारा सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी जा सकती है, तो इंटीग्रेशन तो देखो सीखना ही पड़ेगा आपको, कुछ चीजें धीरे धीरे करके सीख जाओगे। मैथ वाले तो सीख जाते हैं, बायोलॉजी वालों को दिक्कत जाती है, लेकिन उन्हें सीखना पड़ता है धीरे धीरे, है ना। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पूरा इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके कहां तक, π/2 तक हमने सीख रखा है, 0 से लेके π/2 तक, और इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, किसे इंटीग्रेट करते हैं, जो नेट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे से एलिमेंट पर जो के कारण, इन दोनों छोटे एलिमेंट के द्वारा जो लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। कितना लग रहा है हमारे पास, 2de साइन थीटा, है ना। ये ई तो होगा नहीं क्योंकि छोटे से एलिमेंट के द्वारा क्या होगा, ये de होगा, है ना। अब बात तो यहीं पे आती है, बात यहीं पे आके रुकती है कि तुम लोग पॉज करके वीडियो सोचो डीई कितना होगा। डीई कैसे निकालोगे, डीई कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ रखा है अभी पिछला डेरिवेशन में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू हमने निकाल लिया है। डी क्यू क्या होता है, डी क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का कैसे निकालते हैं, लेमडा का मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने आर्क से, तो लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू आर इंटू, है ना, अपने पास डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर एक कैंसिल, तो यहाँ आर बचा, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, के लेमडा नॉट साइन थीटा अपॉन आर इंटू डी थीटा। तो ये डीई की वैल्यू आ गई। अब आप डीई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप डीई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो डीई की वैल्यू कितनी दी आपके पास, देखिए 2 के लेमडा नॉट साइन थीटा अपॉन आर इंटू डी थीटा। अच्छा भैया एक साइन थीटा और पहले से था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ गए बात को। अब चलिए यहां आगे डेरिवेशन करते हैं अपन। तो तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा ना, हल्का हल्का तो समझ में आ रहा होगा ना कि हमने इसके पहले वाला डेरिवेशन क्यों किया था। इसलिए किया था ताकि हमें डेरिवेशन का आइडिया हो जाए कैसे करते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल लेमडा दे सकता है। जब वेरिएबल लेमडा देगा तो हमें इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, वेरिएबल लेमडा देता है पेपर में, जेई मेंस में ज्यादातर वेरिएबल लेमडा देके सॉल्व कराता है, और नीट में भी। तो बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ हाफ रिंग का रहता है सवाल, और पूछ लेता है लेमडा की वैल्यू वेरिएबल दे देता है, तो अपने को उससे सॉल्व करना होता है। तो ये 2 लेमडा हो गया हमारे पास, है ना। फुल रिंग का बोलता सेंटर पर तो 0 ही होता है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के लेमडा नॉट बाय आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहाँ पे पगला जाते हैं, देखना कैसे, 2k लेमडा नॉट बाय आर तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, 2k लेमडा नॉट बाय आर तो कांस्टेंट का बाहर है तो बाहर कर दिया। अब बचा क्या भैया, साइन स्क्वायर थीटा। इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं पता हमें। साइन थीटा को तो पता था माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है। तो देखिए ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इनके इंटीग्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराए थे। इनके इंटीग्रेशन कराए थे, आप देख सकते हैं, नोट्स देख लीजिए। जब आप अपन ऑफलाइन थे तो ऑफलाइन में मैंने आपको एक क्लास लगाया था, जब फंडामेंटल क्लास चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में ये फंडामेंटल डेरिवेशन इंटीग्रेशन पढ़ाया था। कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा cos 2 थीटा होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा cos 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से तो हमारे पास कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ और cos 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, हमारे पास ये 2 को भी डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसे लिख सकते हैं।
तो हमने वही किया 2k लैम्डा नॉट बाय आर 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। इसे आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो 2k लैम्डा नॉट बाय आर, और ये हमें इंटीग्रेट करने पे ये 1/2 अलग अलग कर लो, इनको 1/2 है तो इसे क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए ये वाला मेरा पार्ट नहीं है पढ़ाना, देखिए आप अब आप समझ ही लीजिए बात को कि दैट इज नॉट माय पार्ट कि मैं आपको ये इंटीग्रेशन बताऊं, इंटीग्रेशन पढ़ाऊं, ये तो आपको आना चाहिए। देखिए मैथ का है सवाल, अभी तक जो फिजिक्स था वो हम कर चुके, अब जो पार्ट बचा हुआ है मैथ का बचा हुआ है, तो मैथ को तो आपको करना पड़ेगा। अब यहां से आप देखिए इसे इंटीग्रेट करिए, यहां पे मैं कर रहा हूं, देखिए इंटीग्रेट करिए आप लोग, जो मैथ वाले हैं तो उनसे बनेगा, देखो क्योंकि मैथ वालों को इंटीग्रेशन रहता ही रहता है ना। नीट वालों के लिए थोड़ा क्या है कि उन्हें इंटीग्रेशन का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो होता है उससे बनने लगेगा उनसे, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट किया 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 इंटू थीटा, माइनस क्या करेंगे हमारे पास cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा, और जो हमारा कांस्टेंट होता है और थीटा के साथ वो क्या होता है नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 इंटू 4 हो गया इंटू हमारे पास ये आ गया। अब लिमिट कहां से कहां तक लगी हुई थी, 0 से π/2 तक, चलो 0 से π/2 तक लिमिट लगा दो 2k लैम्डा नॉट बाय आर, अगर हम पहले π/2 रखते हैं तो ये π/4 बन जाएगा, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाहता हूं, π/2 रखेंगे तो π/4 बन जाएगा, इसमें π/2 रखेंगे तो जब हम sin 2 इंटू π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू होती है 0, माइनस अब लोअर बाउंड रखो, 0 को रखो 0, इसमें रखोगे 0 जाएगा और इसमें भी 0 रखोगे तो ये भी क्या जाएगा 0, इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है। तो π/4 बना, 4 2 2 जा 4, तो यहां से हमारे पास कितना आंसर आ गया, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया k लैम्डा नॉट π/2 आर, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, हमने इस सवाल में क्या किया, कुछ नहीं किया है भैया, लैम्डा को वेरिएबल बना दिया है। लैम्डा को वेरिएबल जैसे बनाए तो जो हमारा पिछला वाला डेरिवेशन था उसमें से लैम्डा की जगह बस ये लिखा गया है तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया है, और वो जब हम साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं था तो भैया हमें ये पता है कि ये स्पेशल फंक्शन और इसका डेरिवेशन हम cos 2 थीटा के टर्म्स में करते हैं, cos 2 थीटा का इस्तेमाल करके हमने इसका डेरिवेशन वो इंटीग्रेशन कर लिया और लिमिट लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको हमने अभी किया। अब क्या करते हैं कि लैम्डा को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, लैम्डा को देखिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लैम्डा को थोड़ा सा और चेंज करूंगा और फिर आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, देखता हूं आप बता पाते कि नहीं बता पाते, ठीक है ना। कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या करूंगा थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, उसको करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप पॉज करके वीडियो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, सिंपल सा सवाल है, बेहद आसान सवाल है। इसको मैं ये ऐसे हमारे पास ये रिंग बनी हुई है, अब ये रिंग बनी हुई है तो ये सेंटर है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या किया थीटा डिस्टेंस जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज किया, वही आर डी थीटा, ठीक है। इधर साइड भी वही किया हमने, थीटा डिस्टेंस पर जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज किया, है ना, यही चीज हमने किया। फिर यहां अब थोड़ा सा गेम पलटने वाला है, गेम यहां पे पलटेगा कि हमें क्या कर दिया हुआ है, लैम्डा की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। अब समझना बात को, गेम कैसे पलटेगा, गेम ऐसे पलटेगा, देखो अभी पिछला वाला जो सवाल हमने किया यहां साइन थीटा था, भैया साइन थीटा जो होता है ना वो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन भैया जो cos थीटा होता है ना वो इसमें तो पॉजिटिव होता है लेकिन इस क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। भैया अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया, अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया इसका मतलब लैम्डा नेगेटिव हो गया, और लैम्डा नेगेटिव हो गया मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को हमने बताया था ना शुरुआत में कि लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन ये जो लंबाई है कितनी पाई आर, ये होता है। अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया इसका मतलब Q नेगेटिव हो गया, और अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो भैया जो आप अभी तक कर रहे थे ना स्टाइल से कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ गई और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी, भैया यहां पे नहीं आएगी। यहां पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इधर साइड नेगेटिव हो गया है चार्ज और इधर साइड तो पॉजिटिव था। अब अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, तो इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, समझ गए ना। वैल्यू इतनी होगी, E1 E2 दोनों बराबर होंगे, इधर E1 आ रहा है तो E2 क्या होगा, अब इधर साइड आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। सिमिलरली
इसका क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर जो कंपोनेंट था वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट था और इसका भी इधर साइड कौन सा वाला आएगा कंपोनेंट, E2 साइन थीटा। अब साइन थीटा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, ऊपर और नीचे वाले कैंसिल, तो इसका E2 का इधर वाला कंपोनेंट और E1 का इधर वाला कंपोनेंट, मतलब नेट जो है हमारे पास वो ये है। यानी ई नेट जो आएगा, ई नेट जो आएगा, अगर हमें ई निकालना पड़ेगा, डीई जो निकालना पड़ेगा टोटल, सॉरी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कितना इधर साइड कितना आ रहा है, E1 और E2 का कॉस थीटा, यानी हमारे पास इधर साइड कितना आ रहा होगा 2DE कॉस थीटा। और ई नेट निकालने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 2DE cos थीटा को इंटीग्रेट करना, ये तो कैसे समझ में आया, लैम्डा इधर पॉजिटिव था, लैम्डा उधर नेगेटिव है, तो बस डायरेक्शन बदल गई। तो डायरेक्शन पहले हमने cos sin थीटा वाले टर्म को लेके कर रहे थे, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, cos थीटा वाले टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा तरीका बता देता हूं मैं आपको, आप कर लीजिएगा इसे। DE को क्या करना, DE को क्या लिख सकते हो आप बताओ, K dq अपॉन r स्क्वायर। dq को क्या लिख सकते हो बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, dq को क्या लिख सकते हो, dq को आप क्या लिख सकते हो, इस लंबाई को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r d थीटा इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा नॉट साइन, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास DE की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, DE की वैल्यू आ गई K लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन r। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे निकालेंगे, 2DE की जगह क्या रखोगे आप, K लैम्डा नॉट r, और देखो cos थीटा और एक cos थीटा और है, तो यहां क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। अब जो पिछला वाला सवाल किए थे, जब यहाँ साइन थे तो यहाँ क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना अंतर आया है। और 2K लैम्डा नॉट बाय r कांस्टेंट तो बाहर आ गया, हमारे पास 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और ये cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको पता है कि cos 2 थीटा बराबर जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 जो हो जाएगा वो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को यहां उठा करके पुट कर दीजिए, ये वैल्यू को पुट कर दीजिए और फिर आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो आपसे आंसर आ जाएगा। मैं आपको आगे नहीं बता रहा हूं, आप खुद से करने का ट्राई करिए, सिंपल था। इस वीडियो में हमने चार्ज रिंग के बारे में देखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो होती है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है, कि लैम्डा की वैल्यू चेंज करेगा तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अदरवाइज हमने फॉर्मूला तो याद कर लिया है कि भैया एक जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पूरी रिंग के द्वारा सेंटर पर 0 होती है, हाफ रिंग के द्वारा सेंटर पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी आती है हमारे पास, 2k लैम्डा बाई आर आती है, 2k लैम्डा बाई आर आती है। अब ये देखो तुम लोग, जब 2k लैम्डा बाई आर आती है, ये तो हाफ रिंग के द्वारा हुआ, मान लो 1/4 रिंग दे दी है तो क्या करेंगे भैया, मान लीजिए 1/4 रिंग दे दी है तो क्या करेंगे, तो 1/4 रिंग का देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, फिर उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। 1/4 रिंग देखिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये है 1/4 रिंग, ये 1/4 रिंग है, तो इस 1/4 रिंग के द्वारा हम कुछ नहीं करेंगे, 1/4 रिंग है, इसका चार्ज क्यों दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थीटा डिस्टेंस पर जा करके डी थीटा विड्थ का एलिमेंट चूज किया, और ये हमारा आर डी थीटा हो गया, और आर डी थीटा इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा हमारे पास, ऐसे लग रहा होगा, ये ई लग रहा होगा। अब इसके जो कंपोनेंट करें तो एक ये और एक ये, थीटा था ये, तो ये इधर साइड आ जाएगा हमारे पास ई कॉस थीटा, एक ही ई है ई कॉस थीटा, और इधर साइड क्या जाएगा हमारे पास ई साइन थीटा। अब अभी तक हम जो कर रहे थे ना, तो भैया दो बार आ रहा था, एक बार इधर साइड आ रहा था तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म cos थीटा E1 E cos थीटा, और इधर साइड वाला E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मिलकर के कैंसिल हो रहे थे, लेकिन यहां कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यहां पे हमारे पास ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को निकाल करके नेट वेक्टर निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या हो रहा है, इधर साइड हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इधर साइड हमारे पास क्या आ रहा है, E cos थीटा आ रहा है, और इधर साइड हमारे पास क्या आ रहा है, E साइन थीटा आ रहा है, और इधर ये क्या आ रहा है हमारे पास, E नेट आ रहा है। तो E cos थीटा छोटे से एलिमेंट के द्वारा निकाल रहे हो तो DE cos थीटा होगा, और इधर साइड सिमिलरली जैसे हम यहां पे भी छोटे से एलिमेंट, ये छोटे से एलिमेंट के द्वारा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, तो DE cos थीटा, और यहां भी क्या आ जाएगा DE sin थीटा। वहां हम एक बार इंटीग्रेट किए थे, यहां हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक बार और एक बार इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो एक बार हम DE cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए DE cos थीटा 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि π/2 तक ही है, तो DE cos थीटा का क्या आएगा हमारे पास, DE की वैल्यू क्या लिख दे, K dq अपॉन r स्क्वायर इंटू cos
थीटा, 0 से लेके π/2 तक। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट dq की वैल्यू रख दो, dq की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ, लेमडा दिया है, मान लो लेमडा दिया है तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से हमारे पास लेमडा से जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास k, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो r लेमडा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये r से r कैंसिल, तो यहां से हमारे पास एक r बचेगा नीचे, तो वहां पे हमारे पास क्या बचा, k लेमडा बाय r इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से π/2 तक। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, के लेमडा बाई आर कॉमन आ गया, के लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, साइन थीटा को 0 से लेके π/2 तक करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, के लेमडा बाई आर आ जाएगा। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है इधर साइड जो लग रहा है, इधर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, के लेमडा बाई आर। ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार जैसे हमने डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया, आप उसी प्रकार यहां पे 0 से लेके π/2 तक में डी साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डी की जगह यही चीज जो हमने पुट किया, सेम यही चीज करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा कि जो ये वाला कंपोनेंट है वो भी कितना आ रहा है, के लेमडा बाई आर आ रहा है। ये आप पाएंगे तो देखिए मैं आपको मिल जाएगा, आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा। ध्यान देना, जैसे यहां लेमडा लिए थे ना, इसमें भी लेमडा की वैल्यू वेरिएबल दे सकता है, तो लेमडा की वैल्यू वेरिएबल देगा तो यहां लेमडा की जगह क्या रखते जाएंगे, जो देगा वैल्यू, लेमडा नॉट साइन थीटा दिया है तो लेमडा नॉट साइन थीटा लिख देंगे, लेमडा नॉट कॉस थीटा दिया है तो लेमडा नॉट कॉस थीटा लिख देंगे। भाई दोनों पॉजिटिव, तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई खेल ही नहीं है, तो बस यहां वैल्यू चेंज करते जाना, लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएगा और इंटीग्रेशन हमारा अलग अलग होता जाएगा। फिर आप क्या किए, दो अलग अलग पार्ट का निकाल लिए, इसका पता चल गया वैल्यू, तो तुम लोग खुद बताओगे अब मुझे कि अगर भैया इसकी वैल्यू क्या है, के लेमडा बाई आर है, और इसकी वैल्यू क्या है, के लेमडा बाई आर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यही लेमडा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल दो, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, 2ab cos थीटा। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये तो खत्म हो गया, ये बार बचा हमारे पास, तो ये बचा तो हमारे पास ये कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ के लेमडा बाय आर का स्क्वायर, जिसमें से के लेमडा बाय आर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, √2 टाइम्स ऑफ के लेमडा बाय के लेमडा बाय आर इंटू √2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसी भी उस रिंग के द्वारा जो क्वार्टर रिंग है और उस पर ऐसे लग रहा होता है। तो समराइज कर देता हूं मैं, फॉर्मूला याद कर लेना, जो समराइज कर देता हूं मैं आपको एक बार। मान लीजिए लेमडा, जब लेमडा वेरिएबल बोलेगा तब आपको इंटीग्रेशन करके जाना है, ठीक है, अदरवाइज लेमडा वेरिएबल नहीं बोला है तो समराइज। वीडियो में हमने ये पढ़ा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। हाफ रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पर वो कितना होता है, 2k लेमडा बाई आर। हमने ये पढ़ा क्वार्टर रिंग, जैसे मान लीजिए क्वार्टर रिंग है हमारे पास, क्वार्टर रिंग है तो इसके द्वारा जो होता है हमारे पास एक कंपोनेंट इधर साइड आता है उसका नाम होता है k लेमडा बाई आर, और एक कंपोनेंट इधर साइड आता है जिसका नाम रहता है k लेमडा बाई आर, और इन दोनों का ई रिजल्टेंट जो आता है √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द चार्जिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आप इसको देखें और इस लेक्चर को करें, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो लेक्चर था ये पूरा बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसे अच्छे से करें। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।